जी नमस्कार, मैं राजन आई सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने हैं चुनाव। सभी पार्टी जोर लगा रही है, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ेगी। इस वक्त हम यूपी में ही हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजपाल कश्यप जी जो आ रहे हैं, उनका अभिनंदन यहाँ स्वागत किया जाएगा। अमित बलियान जी प्रदेश सचिव हैं, एडवोकेट रणदीप चौधरी जी हैं और विशंबर प्रसाद जी हैं, हरीशचंद्र प्रजापति जी हैं और भी यहाँ पर अतिथिगण है, वो अंदर बैठे हैं। चर्चा हो रही है ये कि अब जो 2022 में चुनाव है उस समाजवादी पार्टी को कैसे लाया जाए। अभी यही चर्चा आज की सभा में की जाएगी और हम किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं, किन मुद्दों पर वो जाकर जनता के बीच में काम करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के मेहमानों से। आइए अंदर आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या रूपरेखा, क्या रणनीति है। मैं राजन आई, सच की रफ्तार। यात्रा का ये 5वां चरण है जिसकी शुरुआत बुलंदशहर से हुई। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों का दौरा कर चुका हूँ। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की लड़ाई लड़ती है, लेकिन उसका विशेष ध्यान इस पिछड़े वर्ग की तरफ है। पिछड़े वर्ग की आबादी उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी 54% से भी ज़्यादा है और ये 54% लोग जब जिसके साथ चले गए उनकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब ये पिछड़ा वर्ग, जिसमें लगभग शिक्षा की भी कमी है, आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर तबके के लोग हैं, इन लोगों की उपेक्षा होती रही है। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग जब जब जिसके साथ गया है वो तब तब उनकी सत्ता आई है। ये पिछड़ा वर्ग माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए, और मायावती जी के समय में पिछड़ों के साथ बड़े जुल्म जाती हुए SC ST एक्ट का आपने देखा होगा दुरुपयोग किया गया। और ये जो वर्तमान सरकार है आपने देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में परिवर्तन किया, लेकिन इन्होंने उनके डर के मारे केवल वोट बैंक की वजह से इस्तेमाल करने के लिए माननीय मोदी जी ने फिर से वो SC ST एक्ट उस रूप में पास कर दिया जो हम समझते हैं समाज के साथ, आम समाज के साथ अन्याय है। सीधी बात में जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी और कार्रवाई होगी, लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि नहीं, पहले अब उल्टा कर दिया माननीय मोदी जी ने, इनकी सरकार ने, कि पहले रिपोर्ट होते ही भला आदमी, इज्जतदार आदमी पहले जेल जाएगा, उसकी अरेस्टिंग होगी, जांच बाद में होगी। ये उल्टा काम इन्होंने किया। तो ये पिछड़ा वर्ग जब मायावती से त्रस्त हो गया तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ ये 2012 में मुड़ा और बड़े बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की बनी, जिन्होंने अपने 5 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य किए। देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने, मैं देश की बात करता हूँ, किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने विकास कार्य नहीं किए हैं। आज भी सबूत है उत्तर प्रदेश इसका। और ये वर्ग लाभान्वित हुआ। 17 जातियों को SC की सुविधाएं दी गई, जिसको पहले कांग्रेस ने ख़त्म किया, उससे पहले मायावती ने ख़त्म किया और इसके बाद इन्होंने ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो 17 में हमारे जो यहाँ नोएडा में तो हमारे गुजर भाई बहुत संपन्न हैं, यादव भाई संपन्न हैं, लेकिन आप देहात में जाकर प्रजापति की स्थिति देखिए, पूरे देश में उसका एक भी DM SP IG DIG नहीं मिलेगा, कश्यप कहार का नहीं मिलेगा, ना ही समता का नहीं मिलेगा। आप देखिए, और गरीब तबके के लोग हैं। 2017 में ये हुआ कि बीजेपी ने एक नौटंकी की, हिंदूवाद का नारा दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वही जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मंच से कहते हैं हिंदू की बात और अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करते हैं मुसलमानों के साथ। लंबी लिस्ट है मेरे पास, सारा है, मैं बता दूंगा। केवल गरीब तबके को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए और अपनी सत्ता कायम करने के लिए। अब इनकी सरकार 2017 में आई, पार्लियामेंट का चुनाव भी जीते। अब ये, मैं पिछले वर्ग की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई वर्ग ऐसा आप लोग बता दीजिए, आप सुपर बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई भी तबका इनसे खुश हो। एयर इंडिया को बेच दिया, आज टाटा को, रेल को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, सारे देश को बेचने का काम देश में पहली बार हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं है, एयर इंडिया नहीं है, उसको भी बेच रही है। क्या नहीं बेच रहे? ये स्थिति हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और तो और किसानों मजदूरों को बेचे। किसानों का जो आज किसान दिल्ली के चारों तरफ बोर्डों पे पड़ा, क्यों? कृषि कानून मैंने पढ़े हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय उनके नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री जी बहस कर लें मुझसे। सारा लूट छलावा
और छल कपट का उसमें फरेब है। इस पर मैं विस्तार से बात करने तैयार हूँ। भाई तुम किसान कह रहा हमें आमदनी दुगनी नहीं करानी, तुम जबरदस्ती दुगनी कर रहे हो। तो कुल मिला के किसान भी परेशान हैं। और एक बात आपको, आपके पास समय हो थोड़ा सा, मैं कहना चाहूँगा। 16 तारीख का आप अमर उजाला पढ़ लीजिए, इसका पिछले महीने का 16 तारीख के अमर उजाला ने ये छापा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, हम नहीं कह रहे, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कहा है कि देश में महिलाओं पर दुगने जुल्म बढ़े हैं। आप जानते हैं कैसे जुल्म होते हैं, लूट, हत्या, बलात्कार और जो जिस तरह के अपराध बढ़े हैं। और उन्होंने ये कहा है उसमें कि अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वो घटनाएं घटी है। यही एक क्राइम रिकॉर्डर ब्यूरो, आप जानते होंगे, देश की एक संस्था है जो क्राइम रिकॉर्ड करती है, उसने ये कहा है कि देश में राजस्थान सुरक्षित है। कोई सुरक्षित ही नहीं है। केवल बड़े बड़े अडानी, अंबानी, और आपने देखा होगा कि जो देश की दौलत लेके भाग गए, काला धन वापस लाएंगे, हर खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। माननीय मोदी जी कहाँ गए? 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए। काले धन वालों के नाम नहीं बता पाए। इन्होंने कहा हर वर्ष हम नौजवानों को 2 करोड़ को रोजगार देंगे। 7 वर्ष माननीय मोदी जी को हो गए, 14 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए था। आज उनको 1 करोड़ को भी रोजगार नहीं मिला। और जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जितने पद निर्धारित किए गए थे, 1 करोड़ पद इस केंद्र सरकार ने और घटा दिए। जबकि मैं समझता हूँ आबादी 1950 से अब तक कम से कम 20 गुनी बढ़ चुकी है। तो कुल मिला के ये जब सारे तबके परेशान हुए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से, संगठन के माध्यम से ये कहा कि भाई इन पिछड़े वर्गों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। आज आपने नहीं देखा कितनी तानाशाही, यानी किसानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैं और अमन चैन की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनके बेटे ने जीप चढ़ाकर, गाड़ी चढ़ाकर 8 किसानों को मार दिया। उसमें आपका एक भाई भी मारा गया, पत्रकार। क्या किया इन्होंने उनको? उनकी दुनिया उजड़ गई। और यदि यही स्थिति रही तो देश की क्या दुर्दशा होगी? उत्तर प्रदेश कहाँ चला जाएगा? सड़कों को देखिए, मैं अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया हूँ 30 जनपदों का। मैं गाजीपुर से गया बलिया, केवल 70 किलोमीटर की दूरी जो 1.5 घंटे में तय हो जानी चाहिए थी, 4.5 घंटे लगे। यही पता नहीं चल रहा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। तो हमें एक बात बताइए, माननीय अखिलेश जी ने जो विकास कार्य किए, केवल एक काम कर रहे हैं ये, उनके जो शिलान्यास है, उद्घाटन है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। सब जानते हैं मेट्रो अखिलेश जी ने शुरू की लखनऊ में, उसका कभी राजनाथ जी जा बैठते हैं, कभी माननीय अमित शाह जी जा बैठते हैं, कभी कोई और जा बैठते हैं। जगह जगह ये उन्हीं का। एक बात और हम बताएं, बिजली कितनी महंगी हो गई है। हमारी सरकार ने दिया था, माननीय नेताजी ने दिया था, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री और सिंचाई फ्री। और आप देखिए अखिलेश जी ने, मैं अनपढ़ गया था, और उधर का जो ये है और वो ओवरा है, वहाँ 2-2 बड़ी यूनिट अखिलेश जी ने लगाई। और इनकी 13 यूनिट में से 8 बंद और हो गई जब से बाबा की सरकार बनी है। तो ये देखिए, आप सवाल कर सकते हैं कि कोई एक नहीं बताएंगे कि यहाँ कोई तबका सुखी हो इनके कारनामों से। तो इससे सबसे ज़्यादा पिसा कमज़ोर तबका, गरीब तबका, पिछड़ा तबका। और उस पिछड़े की आवाज़ को बुलंद करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को 12 तारीख से विजय यात्रा निकाल रहे हैं। और हम लोग पिछले कई महीने से, हमारे माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, जिनको आना था कार्यक्रम में, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आए, और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ये पिछड़े वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं। आज हमारा पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन